हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि साकुरा अपनी सीनियर्स की मदद से समझता है कि वो सारे काम खुद नहीं कर सकता और उसे दूसरे पे डिपेंडेंट होना सीखना पड़ेगा। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि साकुरा कुछ इमेजिन कर रहा होता है, जहाँ वो एक रोप पे चल रहा होता है और अपने आप से बातें कर रहा है कि कैसे वो हमेशा से ही सारे चीज को अकेले हैंडल करते आ रहा है और उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अपने आप को एक्सेप्ट करने का। और कहता है अगर मैंने इस रास्ते को छोड़ा तो मैं बचूंगा नहीं। वो कहता है कि कैसे वो हमेशा टेंशन में रहता है और उसे इस रास्ते पे चैन नहीं मिलती है, बट उसे अब इसकी आदत हो चुकी है। तभी उसे पता चलता है कि नहीं, उसके पास एक और रास्ता है जहाँ वो चैन से सांस ले सकता है। फिर हम रियल लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ साकुरा अपने क्लास की ओर बढ़ रहा होता है और नीरे अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि क्या साकुरा आज भी स्कूल नहीं आएगा। और किरियो कहता है कि क्यों ना तुम उसे एक मैसेज कर दो। तभी सुगेरा बताता है कि मैं आज साकुरा के लिए प्रोटीन लेके आया हूँ। फिर साकुरा अपने क्लास में एंट्री लेता है और सब उसे ग्रीट करने जाते हैं। सुओ उससे कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है और सुगेरा कहता है कि मैं भी कभी कभी बीमार हो जाता हूँ अगर मैं ज्यादा वर्कआउट कर लूँ तो। बट साकुरा कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। जिसे देख नीरे उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है। साकुरा उमेमिया की बात को याद करके क्लास में एंट्री करता है और उनसे कहता है कि मैं तुम सबसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ और यही एक तरीका है जीने का, बट मैं गलत था। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि मैं खुद पर गुस्सा था और मैंने अपना सारा गुस्सा तुम लोगों पे निकाल दिया। मैं एक बहुत कमजोर और बेकार लड़का हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा निराश होगे क्योंकि मैं तुम्हारा क्लास रेप हूँ, बट मैं ऐसा ही हूँ और मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में भी ऐसी गलती करते रहूंगा, इसलिए मुझे माफ कर देना। और वो अपने इमेजिनेशन में उस रोप से एक नए डायरेक्शन में जंप कर देता है। पूरा क्लास का माहौल शांत था। तभी सुगिस्ता पीछे से आता है और साकुरा को लात मारकर रास्ते से हटा देता है। और थोड़ी देर बाद क्लास के बाकी लड़के भी साकुरा को मारने लगते हैं और अंजाई उससे बोलता है कि ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, यू सन ऑफ अ बिच। और क्लास के बाकी लड़के भी उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये बात सुन के हम लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। अंजाई उससे कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि तुमने कुछ बड़ी बात कर दी, ये कहकर कि तुम एक अजीब और बकवास लड़के हो, जबकि तुम्हें कोई भी एक बार देख के ये कह सकता है कि तुम एक इंट्रोवर्ट और मसल हेड हो। बट इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हो, तो तुम माफी क्यों मांगते हो जब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है जब तुम हमारी हेल्प करते हो तो हमें बुरा लगता है? भाड़ में जाओ, यहाँ ऐसा कोई नहीं सोचता। तुम भले ही बहुत अजीब और बेकार हो, लेकिन तुम अपने दोस्तों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो, इसलिए हमें लगता है कि तुम कूल हो और हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अंजाई की ये बात सुनकर साकुरा अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में वापस चला जाता है, जहाँ उसके सारे दोस्त उसे एक्सेप्ट कर रहे थे और उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। और वो खुद से कह रहा होता है कि मैं हमेशा यही चाहता था। नो डाउट अब हमें यहाँ से स्टोरी में काफी चेंजेस मिलने वाली है क्योंकि साकुरा ने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लिया है। तभी सुओ उससे कहता है कि तुम काफी टाइम से अकेले रहे हो तो तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। फिर अंजाई कहता है कि हमारा ग्रेट कैप्टन हमें समझता नहीं है और उससे कहता है कि अब तुम्हें स्कूल के बाद हमें एक ट्रीट देना होगा। और उसके सभी क्लासमेट अपने पसंदीदा खाने का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं और सुओ उससे कहता है कि तुम्हें क्या खाना है तुम वो बोलो। तभी साकुरा कुछ देर सोचता है और राइस ऑमलेट का नाम ले लेता है और सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग फोटोज जाएंगे। और सीन शिफ्ट होता है और वो लोग फोटोज पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोगों को देख ताचिबाना कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो, मैं इतने सारे लोगों के लिए राइस ऑमलेट कैसे बना सकती हूँ, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तभी वो साकुरा को देख उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और साकुरा उससे कहता है कि कल के लिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा बॉल अगले बार लौटा दूंगा। जिसे सुनने के बाद ताचिबाना अजीब सा चेहरा बनाकर बोलती है कि क्या तुम्हारा तबीयत अभी भी खराब है। तभी उसके पीछे का लड़का उसे जबरदस्ती आगे लेके जाता है और कहता है कि तुम की प्लेयर हो। और ताचिबाना सोचती है कि की प्लेयर, इसका क्या मतलब है। इसके बाद वो लोग अपने राइस ऑमलेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टाकानाशी सबसे कहता है कि साकुरा ने अपनी वीकनेस हम सबसे शेयर की और हम सब भी अपनी अपनी वीकनेसेस बताएंगे। और नीरे अपनी डायरी लेकर तैयार हो जाता है और उनमें से एक लड़का बोलता है कि टाकानाशी तब तुम ही शुरू करो, ये तुम्हारा ही आइडिया है। और टाकानाशी बताता है कि उसे कीड़ों से डर लगा है और सुगेरा बताता है कि उसे भूतों से डर लगा है और वो जब भी बाथरूम जाता है तो लाइट जला के जाता है, यहाँ तक कि वो शैम्पू लगाते वक्त भी अपनी आंखें खुली रखता है। और वो साकुरा से कहता है कि तुम्हें भी भूतों से डर लगता है ना, मेरा मतलब कि तुम कितना भी शरीर बना लो तुम भूतों को नहीं मार सके। और साकुरा कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम अपनी कोट वापस पहन लो। और सुओ कहता है कि अच्छा है तुम समझ गए, हम सभी सेम हैं और हम सब में कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, तो इसमें डरने और एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर किरियो सुओ से उसकी कमजोरी पूछने लगता है। सुओ बोलता है कि मुझे मांजू से डर लगता है और साकुरा उससे पूछता है कि मांजू ये तो एक खाने की चीज है, क्या तुम्हारा पेट खराब हो जाता है इसे खाकर? तब नीरे सुओ से कहता है पर तुम्हें तो नाटो से नफरत है। सुओ ये सुनकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला, ये सब तो बिल्कुल बकवास बात है। नीरे बताता है कि मैंने कई लोगों से पूछा बट मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। और अंजाई अपने शैतानी खोपड़ी से एक आइडिया निकालता है और वो लोग सुओ के लिए नाटो खरीदने के लिए जाने लगते हैं और सुओ उन्हें रोक लेता है और कहता है ये पार्टी तो साकुरा की तरफ से है। तभी बाकी लड़के सुओ को पकड़ लेते हैं। उन सब की ये हरकत देख साकुरा को हंसी आने लगती है, जिसके बाद सब साकुरा को देखने लगते हैं और साकुरा उनसे पूछता है कि क्या हो गया। और वो लोग सुओ से कहते हैं कि तुम अगर नाटो खाओगे तो साकुरा और भी ज्यादा हंसेगा।
और वहीं ताचिबाना सोच रही होती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए फ्यूरिन सबसे ज्यादा अच्छा है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर उमेमिया और हिरागी आ जाते हैं। उमेमिया कहता है कि लगता है ये एक क्लास पार्टी हो रहा है और उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा है और वो भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते और वो उसे वहाँ से खींचकर लेकर चले जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल के छत पर होते हैं, जहाँ नीरे उन पौधों को देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। और सुआ कहता है अभी के टाइम में तो साकुरा ट्री भी काफी ज्यादा हरा भरा है। और साकुरा उनसे कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सब तो घर जाने वाले थे। तभी हिरागी वहाँ आता है और कहता है कि ये उमेमिया की पॉलिसी है कि थोड़ी थोड़ी दिनों में गैदरिंग होनी चाहिए ताकि वो हर तरह की बातें कर सके और साथ ही वो अपने पौधों को सबको दिखा सके। और उमेमिया अपने पौधों को दिखाकर कहता है कि मेरे पौधों को देखो, ये काफी क्यूट है ना। तभी साकुरा कुछ पीने के लिए लाने जाता है और तभी साकुरा की नजर एक लड़की पे पड़ती है और वो लड़की साकुरा को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगती है और साकुरा उसे देखकर सोचता है ये तो काफी ज्यादा लंबी है। और साकुरा जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो कहता है तुम तो एक मर्द हो। और नीरे साकुरा से कहता है तुम ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते, ये 4 डिवास में से एक है। और वो लड़की उससे बोलती है कि तुम्हें यह सरप्राइज कर सकता है लेकिन हम दोनों के पास सेम हथियार है और कहती है कि तुम मुझे सुबाकी बुला सकते हो। नीरे सुबाकी से पूछता है कि क्या तुम साकुरा के बारे में जानते हो, जिसपे सुबाकी कहता है कि जैसे इसकी मूव्स है मुझे तो जानना ही था। और वो साकुरा की काफी ज्यादा तारीफ करने लगा है, जिसके बाद साकुरा का मुंह बन जाता है और सुबाकी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पहनावे की आदत हो जाएगी। साकुरा सुबाकी से कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है तो तुम माफी मत मांगो। ये सुनकर वो उसे गले लगा लेती है जिससे उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो अपने नेक्स्ट इन कमांड को इंट्रोड्यूस करता है जो होते हैं सेरियो और उरियो। फिर उमेमिया उन सब के लिए पोर्क सूप लेके आता है जो उमेमिया की स्पेशलिटी है और सुबाकी सूप पीकर बोलती है ये तो काफी ज्यादा अच्छा बना है, तुम तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो। और कहती है कि शायद मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा। और ये सुनकर साकुरा का चेहरा लाल हो जाता है और वो कांपने लगता है। और सुबाकी साकुरा से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर सुओ जवाब देता है कि साकुरा बहुत सेंसिटिव है रोमांटिक चीजों को लेकर और इसलिए वो तुम दोनों के बीच के वाइब्स को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। और ये सब सुनकर सुबाकी एम्बैरेस होने लगती है और साकुरा से कहती है तुम तो काफी इनोसेंट हो। और साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो सुबाकी से सॉरी मांगता है और सुबाकी बोलती है कि सॉरी मत बोलो, तुमने मेरे फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्ड किया। तभी सुबाकी को याद आता है कि उसे कहीं जाना है और वो जाते जाते साकुरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।